नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा कार्यक्रमों को लेकर राजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई गरबा आयोजनों में अब लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और ये आयोजन इसके केंद्र बनते जा रहे हैं। राणे ने कहा कि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजकों को प्रतिभागियों के पहचान दस्तावेज जांचने के सुझाव को वह पूरी तरह से समर्थन करते हैं। नितेश राणे ने विहिप की मांग के समर्थन में कहा कि इसमें गलत कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग झूठी पहचान लेकर गरबा आयोजनों में आते हैं और महिलाओं को परेशान करते हैं। उनका कहना था कि ये घटनाएं लव जिहाद के रूप में सामने आती हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस अवसर का दुरुपयोग करते हैं और इसका उद्देश्य हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित करना होता है। मंत्री ने कहा कि यदि कोई अब भी ऐसे आयोजनों में भाग लेता है तो उसका धर्म परिवर्तन कराने की प्रतिक्रिया तैयार रखी जाए। इस दौरान नितेश राणे ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राउत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभक्ति सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राणे ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा दुबई में आपत्तिजनक इशारे करने का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर भारत में ऐसा होता तो संबंधित लोगों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता। राणे ने कहा कि दक्षिणपंथी संगठन लव जिहाद शब्द का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि मुस्लिम पुरुष कुछ मामलों में हिंदू महिलाओं को शादी के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए लुभाते हैं। उनका कहना है कि गरबा आयोजनों में कुछ लोग इसी तरह की गतिविधियों के लिए आते हैं और यह महिलाओं के लिए खतरा बन जाता है। मंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के सुझाव का समर्थन करते हुए कहा कि आयोजकों को प्रतिभागियों के पहचान दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति झूठी पहचान लेकर आता है तो उसे तुरंत चिन्हित किया जाना चाहिए। राणे का कहना था कि इससे गरबा आयोजनों को सुरक्षित बनाया जा सकता है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। राणे ने यह स्पष्ट किया कि गरबा आयोजनों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और धार्मिक उत्सव है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक आयोजनों का दुरुपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आयोजकों से अपील की कि वे न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का सम्मान करें बल्कि इसमें आने वाले प्रतिभागियों की पहचान सुनिश्चित करें। मंत्री ने यह भी कहा कि यह समय है कि समाज जागरूक हो और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि विहिप का सुझाव उचित है और इसे लागू करने में कोई हर्ज नहीं है। राणे ने जोर देकर कहा कि गरबा कार्यक्रमों में झूठी पहचान और लव जिहाद की गतिविधियों को रोकना आवश्यक है ताकि समाज में कानून और व्यवस्था बनी रहे। मध्य प्रदेश में भी गरबा आयोजनों को लेकर विवाद सामने आया है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से हिंदू लोग हज यात्रा में नहीं जाते वैसे ही मुस्लिमों को भी गरबा में नहीं आना चाहिए। उन्होंने आयोजकों को सुझाव दिया कि गरबा समारोह के मुख्य दरवाजे पर गौमूत्र का छिड़काव किया जाए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गैर हिंदुओं का नवरात्र और गरबा में भाग लेना तब तक स्वीकार्य है जब वे सनातन धर्म अपनाएं और माथे पर तिलक लगाएं, आरती करें और पूजा पाठ का पालन करें। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमान या ईसाई देवी की पूजा करना चाहता है तो उन्हें गंगा जल पीने और तुलसी का पत्ता खाने के बाद हिंदू धर्म में स्वीकार किया जा सकता है। विधायक शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर कोई गरबा स्थलों पर प्रवेश पाने के लिए छल करता पाया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि सभी का डीएनए हिंदू है और जो व्यक्ति पुनः हिंदू धर्म अपनाना चाहता है वह ऐसा कर सकता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।